आतंकवाद का एक ही मजहब है और उस मजहब का नाम है इस्लाम। क्यों कि पिछले एक साल में कश्मीर के अंदर 26 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए। वहाँ की स्थितियाँ सुधर रही थी, हालात बदल रहे थे। ये कुछ जो हैं गिने चुने लोग, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। हमें 28 के बदले 28 नहीं 28,000 चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता डॉक्टर शोभा रानी के घर। अभी देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वो बैठी हुई हैं। हालांकि ये भी काफ़ी दुखी हैं, यानी व्यथा लोग अपना बता नहीं सकता है कि जो घटना हुई है हमारे देश में, हिंदू सुरक्षित नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता होने के नाते इनसे हम यही सवाल करेंगे कि अभी जो कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुआ है उस पर मैम क्या कहना चाहती हैं। ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बस हम सबसे पहले हम मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे शोभा रानी जी से, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता भी हैं और क्षेत्र की संयोजिका भी हैं। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ अभी तो पूरे देश में आक्रोश है, क्या हिंदू इस देश में सुरक्षित है? जो घूमने गए थे लोग, उनकी जो हत्याएँ हुई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है? ये तो सही मायने में वहाँ पे पर्यटकों की हत्या कह के एक पूरे घटनाकांड को छिपाने का षड्यंत्र है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हत्या हुई और हत्या उन्होंने जो की है, लोगों से कहा कलमा पढ़िए, कलमा आता नहीं था। इतना ही नहीं किया, सिंदूर देखा, मंगलसूत्र देखा। वहाँ के जो पर्यटक वहाँ गए हुए थे, हिंदू भाई बहन, उन्होंने स्वयं बताया कि कहा गया कि जो हिंदू हैं अलग हो जाइए, मुस्लिम है वो अलग हो जाइए। और जो हिंदू लोगों थे उनको घेर के उसके बाद उनसे कहा गया कि कलमा पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं। उसके बाद इतने से उनको संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने पुरुषों के पैंट तक उतार कर देखे कि उनका खतना हुआ है या नहीं, और जिनका खतना नहीं हुआ था उनको उन्होंने गोली मार दी। और गोली सिर्फ सर पे ही, पॉइंट ब्लैंक पे ही नहीं मारी है, उनके प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी है। और जिस प्रकार ये हमास के आतंकवादी इज़राइल में घुसे थे, सर पे कपड़ा बांध के, वहाँ कैमरा लगा के, फेसबुक पे लाइव करते हुए, कुछ इसी प्रकार की योजना उन्होंने बनाई थी। और सारे हिंदू भाइयों को उसमें से चुन के एक लाइन में बिठा दिया गया और उनके सर पे वो लोग गोली मारते चले गए। और ये विभत्स घटना, वहाँ जो लड़कियां थी बोली मेरे पति को मार रहे हो, मुझे भी मार दो। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मारूंगा, जाइए अपने मोदी जी को संदेश दीजिए। तो मोदी जी को वो क्या संदेश देना चाह रहे थे कि भारत में फिर से आतंकवाद का उदय हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मोदी जी को ये संदेश देना चाह रहे थे कि आपके हिंदू राष्ट्र में, जहाँ हिंदू का एक ही राष्ट्र बचा है पूरे विश्व में, वहाँ भी अब आपके हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही देश में वो परतंत्र होने के लिए, छुपते भागते रहने के लिए बाध्य हैं, अपने जीवन की भीख मांगने के लिए। मैम, जहाँ तक लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके जो हत्याएं की हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ही प्रश्न करती हूँ, जितने आतंकवादी आज तक पकड़े गए या जिन जिन राष्ट्र में आतंकवाद का उदय हो रहा है, ये मेरा कहना सोचना नहीं है, विश्व के मानस पटल पे ये देखा गया है, अंकित किया गया है कि जितने भी लोग आए हैं आतंकवाद के नाम पे, उनका धर्म इस्लाम होता है। वो कोई अब्दुल्ला, कोई शेख, कोई मजीद होते हैं, कोई राम, कोई राकेश, कोई गुरदीप नहीं होता है। और जिस तरह से उन्होंने हिंदू भाइयों की हत्या की है और मुस्लिम नहीं होने के कारण, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता है? आतंकवाद का एक ही मजहब है और उस मजहब का नाम है इस्लाम। मैम, इससे पहले भी हमारे देश पे आतंकवादियों ने हमला किया है, लेकिन इस तरह का घटना जो ये पहली बार हुआ है। इस तरह की घटना से वो
हिंदुओं में डर बैठाना चाह रहे हैं कि जिसको अग्रणी मान के आप चल रहे हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की एक आस देख रहे हैं, जिसके थ्रू सारे हिंदू भाई बहन एकजुट ना हो जाए और उनका गजवाए हिंद का सपना सपना ना रह जाए, इसीलिए भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए ISI के पैटर्न पे, हमास के आतंकवादियों के पैटर्न पे उन्होंने हिंदू भाइयों को मार के ये संदेश देना चाहा है। मैम, एक खबर और है, 28 हिंदुओं की हत्या हुई है, जिसमें एक मुसलमान भाई की भी हत्या हुई है, जिसपे कहना है लोगों की कि उसकी कोई मीडिया नहीं चर्चा कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। जैसा कि अभी सोशल साइट पे इस तरह की वीडियो भी आ रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगी कि उस मुस्लिम की हत्या नहीं हुई है, लेकिन यहाँ हत्या की बात नहीं है, हत्या के पीछे जो उद्देश्य है उसकी चर्चा करें। अगर मुस्लिम को मारना होता उनको, वो सिर्फ आतंकवादी बन के भय स्थापित करने आते तो किसी से उसका धर्म पूछकर उसको अलग नहीं करते। वो लड़का उससे पूछकर कि तुम मुसलमान हो और उसको गोली लगती, वो मारा जाता, तो मैं इस बात को मान सकती थी। वो तो घटनाक्रम में जब वहाँ मौत का तांडव हो रहा था तो उस बीच में वो भी मारा गया। ये घटना सिर्फ हिंदुओं के लिए हुई है, उनकी हिंसा करने के लिए हुई है, और वो मुस्लिम जो था उसमें एक्सीडेंटली मारा गया। तो एक्सीडेंटल जो उनका डेथ हुआ है उससे पूरी घटना को हम ना दबाएं, उसके पीछे के उद्देश्य को ना दबाएं। ये 100% हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको कश्मीर से दूर रखने के लिए उसकी हत्या की गई है। आपको बता देती हूँ कि पिछले 1 साल में कश्मीर के अंदर 26 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए। वहाँ की स्थितियाँ सुधर रही थी, हालात बदल रहे थे। ये कुछ जो हैं गिने चुने लोग, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह का सुनियोजित षड्यंत्र किया। क्या आपको मैम ये नहीं लगता है कि जिस तरह से उन्होंने हत्याएं की आतंकवादियों ने, और हिंदू मुस्लिम जो पूछ कर किया, तो एक भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड करना, यानी कि एक दूसरे से लड़ाना भी उनका मकसद हो सकता है? एक दूसरे से लड़ाना तो मकसद नहीं है, या फिर जाति धर्म में बांट देना? धर्म में बांट कर ही हत्या की गई है। उनके हिसाब से, उनके कुरान में लिखा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर होता है, और काफिर की इसी तरह से नृशंस हत्या करनी चाहिए और उसे इतनी यातना देनी चाहिए जब तक कि वो अल्लाह का नाम स्वीकार न कर ले, उसकी सत्ता को स्वीकार न कर ले। और ये सारा उनके धर्म ग्रंथ में ही पढ़ाया जाता है कि काफिरों का खून करो, और दिन भी उन्होंने मंगलवार का चुना। तो ये सारी बातें ये ध्यान देने योग्य हैं। क्या आपको लगता है कि लोकल सपोर्ट, तो कश्मीर का लोकल सपोर्ट तो उनका मिला होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में आकर उन्होंने ये काम किया? बिना लोकल सपोर्ट के कोई काम नहीं होता। घर का भेदिया लंका डाहे, ये हम लोग आदिकाल से पढ़ते आए हैं रामायण में, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं आपसे पूछती हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग थे मुसलमान, और जो भी, अभी बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। अगर वो लोग नहीं मिलते, उधर का रास्ता नहीं खोला जाता, अचानक से वो रास्ता कैसे खुल गया जो इतने वर्षों से बंद था? तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, फिर वो कैसे आ गए अंदर? क्योंकि उन मुस्लिम लोगों के लिए उनका धर्म पहले है, देश बाद में। वो अपनी धार्मिक सत्ता, गजवाए हिंदुस्तान को कब्जा किए बिना इस्लाम की स्थापना नहीं होने वाली है। लेकिन कश्मीर की खुशहाली देख के ये लोग डर गए थे कि हम लोग अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस तरह की घटना की। और वो सारे लोग वहाँ के जो हैं, उनके बिना सपोर्ट के ये घटना संभव ही नहीं थी। मैम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत सरकार की जो 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई CCS की, उसके जो 5 जो अभी नियम जो मोदी सरकार ने बहुत कड़ा फैसला लिया है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं, और क्या लगता है कि इससे कुछ सुधार हो सकता है?
देखिए, अब गिदर भभकी देने का समय नहीं आया और एक दूसरे की बातें गिनवाने का समय नहीं है। मोदी सरकार ने जो भी स्टेप लिए हैं, सिंधु जल समझौता बंद हो, वीज़ा समाप्त किया, ये सारे तो करे स्टेप्स है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ राजनीतिक स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं, जैसे सारे राजनयिकों को दूसरे देशों को बुला के उनकी बातें दिखाना, उनके सबूत दिखाना, सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। और इस बार पहली बार बिहार में बात करते करते मोदी जी ने जनसभा में इंग्लिश में बात की और इंग्लिश में बात करके उन्होंने पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत इस तरह की नृशंसता अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम लोगों के, भारतवासियों के हृदय में भी ये बात है कि ये उचित अवसर है, मत चूको चौहान वाली स्थिति है। और क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। तो ये मौका आ गया है कि हम भारतवासी और सारे हिंदू एकत्रित हों और संगठित होकर इस बात का ऐसा बदला लें कि ऐसी शक्तियाँ जीवन भर फिर सर नहीं उठा सके। हमें 28 के बदले 28 नहीं 28,000 चाहिए। भारतवासियों को आप अपनी तरफ से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी जगो। जब हमारे भाइयों को गोलियां मारी जा रही थी, नृशंसता की जा रही थी वहाँ उन्होंने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। ये 1.5 घंटा तक कोई वहाँ पहुँचा नहीं। कुछ लोग जीवित भी थे, लेकिन कोई पुलिस, कोई फोर्स नहीं। उसके बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये सब यानी पुलिस की भी, फोर्स की भी लापरवाही बहुत ज़्यादा है। लापरवाही तो है, अगर लापरवाही नहीं होती तो आतंकवादी घटना ये होती ही नहीं। और अभी भी मैं कहती हूँ कि उन्होंने जाति नहीं पूछा, आपका कैटेगरी नहीं पूछा, कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, आपके पास कितना धन है, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिवाय आपका हिंदू होना काफ़ी है कि आप उनके आतंक के जद में आएँ। इसलिए मेरा आग्रह है पूरे भारतवासियों से, और इस हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं वो हिंदू ही हैं, और सारे हिंदू के संगठित होने का समय आ गया है कि आपस के भेदभाव, मतांतर, जाति सब भुलाकर हम एकत्रित हो। हम भारत माता की संतान हैं और हम स्वयं इस बात का बदला ले सकते हैं। हम सक्षम हैं और हमें इस बार अपने आप को साबित करना ही चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कहते थे कि मुस्लिम इस देश में सुरक्षित नहीं है, क्या आपको इस तरह की घटना देख के ये नहीं लगता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? आप मुझे बताइए, इतनी घटनाएं होती रहती हैं भारत देश में। मैं भारत देश की ही बात करूंगी, अपने देश की। मॉब लिंचिंग की बहुत घटनाएं होती हैं। आपने कहीं सुना है कि किसी मुस्लिम का मॉब लिंचिंग हुआ है? मॉब लिंचिंग हमेशा हिंदुओं का होता है। हमारे अपने देश में हम हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, और इतने कितने उदाहरण हैं। जबकि जो इस्लाम की बात करते हैं, उनके पास जब वो जाते हैं हज में या बाहर की कंट्री में, अरब में, तो बहुत सारे जगह लिखा रहता है कि यहाँ भारतीय और पाकिस्तान मुसलमान का प्रवेश निषेध है। वो उन्हें दोयम दर्जे का मानते हैं। फिर भी पता नहीं ये लोग किस भ्रम में जी रहे हैं, ये ईश्वर जाने। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता डॉक्टर शोभा रानी जी थी। ये इनके अंदर भी वही उबाल है, आक्रोशित पूरा देश है, पूरा देश तो जल ही रहा है। और इन्होंने जो अभी बताया, इस पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।